टाटा ने पंच ईवी को अनाउंस कर दिया, कीमत भी बता दी, यह भी बता दिया कि कौन कौन से वेरिएंट के साथ आएगी, कितनी रेंज होगी, इस सब का आइडिया दे दिया गया है। और पंच आईसी इंजन यानी पेट्रोल वाली पंच के मुकाबले यह इलेक्ट्रिक क्यों डिफरेंट है, सब कुछ समझते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। प्राइस से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बैटरी पैक अनाउंस कर दिए जो कि एक है 25 किलोवाट का और दूसरा है 35 किलोवाट का, और दोनों ही बैटरी पैक के साथ अलग अलग पावर फिगर्स आएंगी। जैसे कि इन्होंने कहा है कि जो नॉवल 25 किलोवाट का है उसके साथ 80 PS 82 PS के पावर वाला बैटरी मोटर पैक होगा जो 114 Nm का टॉर्क देगा, जबकि ज़्यादा बैटरी बड़ी बैटरी के साथ आपको मिलेगी 120 PS की पावर देने वाली मोटर और 190 Nm का टॉर्क देगी, जो कि बहुत ज़्यादा टॉर्क है। और यह 0 to 100 केवल 9.5 सेकेंड में पहुंच जाएगी। और इस लॉन्ग रेंज वाली बैटरी पैक की टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी टॉप स्पीड है जो केवल 9.5 सेकेंड में, मगर जो छोटे वाली है उसको लगभग 13.5 सेकेंड लगेंगे 100 में पहुंचने में। और उसकी रेंज कितनी होगी, कंपनी क्लेम तो 315 है, और मगर मेरा पर्सनली मानना है कि इस तरह की कारों के रेंज जो होती है पर किलोवाट 9 किलोमीटर की होती है। तो 9 किलोमीटर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बैटरी पैक, टियागो की ज़्यादा है, वो थोड़ी 9.5 के आसपास पहुंच जाती है। अगर आप कॉमेट ईवी की बात करें तो वो करीबन 11 पहुंच जाती है। तो ये अलग अलग बैटरी पैक के हिसाब से डिपेंड करता है, कार के वेट के हिसाब से। और नेक्सॉन की घट के 8 और 7 रह जाती है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होती है। बड़ी कारों में 6 और 7 के बीच में रह जाती है मर्सिडीज वगैरह में, क्योंकि वो बड़ी भारी भरकम होती हैं इसलिए। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर की रेंज मिलेगी आपको पर किलोवाट, यानी 25 × 9 कर दीजिए, आपको सही आंसर मिलता है 225 किलोमीटर की रेंज का एक आइडिया। 10 से 15 किलोमीटर ऊपर नीचे मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। वैसे ही 35 वाला जो बड़ा लॉन्ग रेंज पैक है उसके साथ आपको मिलेगी लगभग 315 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज। 10 से 15 किलोमीटर प्लस माइनस मान लीजिएगा, बस ये एक आइडिया है। दोनों बैटरी पैक लिक्विड कूल है और साथ ही वाटर प्रूफ है। कंपनी ने वाटर वेटिंग रेंज भी बता दिया हुआ है ऑलमोस्ट 35 सेंटीमीटर की, यानी 14 इंच के आसपास हम इसे कह सकते हैं। और रही बात इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यह है 190 सेंटीमीटर की। अप्रोच एंगल है इसका 18 डिग्री का, जो काफ़ी कम है। 19 डिग्री काफ़ी कम है। और डिपार्चर एंगल अच्छा है 28 डिग्री। और रैंप ओवर है 15.1। ये ठीक ठीक है, मुझे कोई बड़ी कंप्लेन नहीं। हालांकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम क्यों है, क्योंकि बैटरी पैक को नीचे सेटल किया गया है इस वजह से। एक्टिव आर्क कितना डिफरेंट है आईसी इंजन के साथ, ध्यान से समझिएगा। एक्टिव आर्क बिल्कुल डिफरेंट है। यह एक कंप्लीट नीचे का हिस्सा है कार का, जिसे हम चेसी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें बैटरी पैक एडजस्ट की गई हैं और यह ज़्यादा सेफर होगा। कंपनी का कहना है कि और क्रैश टेस्ट नॉर्म्स जब आएंगे तो आईसी इंजन से यह ज़्यादा बेटर स्कोर दे सकता है। क्लियर। और 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है। सेफ्टी में सारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सब मौजूद हैं, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब असली बात पे आते हैं कि प्राइसिंग और कार का असली बेनिफिट क्या है। मेरा सवाल था कि ये पुरानी से कितनी डिफरेंस है, तो टाटा मोटर्स ने जवाब भी दे दिया उसका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कार के नीचे का हिस्सा पुरानी वाली पंच से बिल्कुल अलग है। यह पीछे भी फ्लैट है, इसमें कोई फ्लोर हम्प नहीं है, यानी स्पेस ज़्यादा निकाल लिया उन्होंने। और इसका फ़ायदा हमें मिलेगा कार के भीतर बैठकर। मगर ऊपर की जो बॉडी है, कार के दरवाजे हैं आगे पीछे साइड बाइड, ऊपर की बॉडी, छत, ये सब पूरी रिमेन पहले से वाली ही यूज की जा रही, यानी लंबाई चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। यानी कंपनी ने स्मार्टली खेला कि नीचे का हिस्सा केवल डिजाइन किया, ऊपर वाले हिस्से को उसी के ऊपर चिपका दिया गया है वेल्ड करके। और इस तरह से उनकी नई पंच इलेक्ट्रिक वाली आ गई है। पुरानी वाली पंच में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, यानी आईसी इंजन जब भी आएगा अपडेट उसका, उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। अब क्लियर कर बात पे आते हैं, जो सबसे मुद्दे की बात है वह है प्राइस क्या है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा होगा। तो पहले आप समझें इसकी प्राइसिंग सेटअप को। प्राइसिंग की बात की जाए तो पहले समझते हैं वेरिएंट ऑप्शंस। स्मार्ट वेरिएंट सबसे छोटा वेरिएंट है, सिर्फ एक कलर में आएगा, चाहे स्मार्ट लें चाहे स्मार्ट प्लस लें। मैंने डिटेल में इस बारे में बता दिया, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दूसरा वेरिएंट है एडवेंचर। एडवेंचर के साथ भी आपको एडवेंचर प्लस
करके मिलेगा लॉन्ग रेंज के साथ, और साथ में आपको मिलेगा एम पावर्ड जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, उसमें एम पावर्ड प्लस भी एक आपको मिलेगा। फीचर्स क्या क्या हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब उसको पॉज करके पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। असली बात, कंपनी ने कहा है कि प्राइसिंग के अलावा 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा देकर आप सनरूफ वाला ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन एडवेंचर के बाद मिलेगा। 50,000 एक्स्ट्रा देकर आप 7.2 किलोवाट वाला फास्ट चार्जर भी ले सकते हैं, जिससे कि लगभग 5 घंटे में आपकी कार 20 से लेकर 100% चार्ज हो जाएगी। यानी ये 50,000 आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, चाहे वह सनरूफ के लिए लेंगे और ये फास्ट चार्जर, और दोनों लेंगे तो 1 लाख देने पड़ेंगे। मेरी सलाह है इन दोनों में से किसी को मत लीजिए, जो नॉर्मल चार्जिंग सेटअप है वही बेहतर है, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पैसे डालने की, क्योंकि इससे बैटरी की पावर भी आपको अच्छी मिलेगी और लंबे समय तक डिग्रेडेशन नहीं होगा आपकी कार की बैटरी का, यानी बैटरी की लाइफ और लंबी हो जाएगी। गुड। और फास्ट चार्जर तो मौजूद है, 50 किलोवाट का फास्ट चार्जर रखा गया जो कि 56 मिनट में आपकी कार को 0 to 80% कर देगा, वो भी फास्ट चार्जिंग वाली लॉन्ग रेंज वाली कार को। तो फिर जरूरत क्या है एक एडिशनली फास्ट चार्जर घर पे लगवाने की? इतने तो आप बिजी नहीं रहते कि रात को सोने भी घर ना आते हो, उतना काफी है। ये एक सलाह है फैमिली मेंबर की, हाँ अगर मानते हैं तो। अब आपसे बात कर लेता हूं प्राइसिंग की। स्मार्ट 10,99,000 लेकिन छोटी रेंज के साथ, स्मार्ट प्लस 11,49,000 रुपीज छोटी रेंज के साथ, और ये दोनों एक ही कलर के साथ आएंगे व्हाइट, जबकि एडवेंचर के साथ आपको 4 कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्राइस स्टार्ट होती है 11,99,000 रुपीज से। फीचर्स ठीक ठीक है, मतलब आपको टच स्क्रीन भी मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, और इसके लॉन्ग रेंज वाले की कीमत है 12,99,000 रुपीज। दिमाग मत लगाइए, ये मत सोचिए कि 1 लाख रुपए में आपको लंबी रेंज मिल रही है या बैटरी की कीमत एक्स्ट्रा हो गई है। इसके साथ और भी फीचर्स जोड़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पीछे वाले डिस्क ब्रेक, ये सब जुड़ जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज के साथ ही पीछे डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं आपको, जबकि नॉर्मल रेंज के साथ नहीं मिलते हैं। ध्यान से सुनिए पूरी बात और फीचर्स के डिफरेंस को भी समझिए। अब बात करते हैं एम पावर्ड की, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। इसमें 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बड़ी स्क्रीन मिलती है। इंस्ट्रूमेंट में 12,79,000 रुपीज नॉर्मल रेंज की कीमत है, जबकि बड़ी रेंज की कीमत है 13,99,000 रुपीज। वहीं इसका टॉप का जो सबसे बेस्ट ऊपर वाला वेरिएंट है एम पावर्ड प्लस है, और कनेक्टेड कार वाले फीचर्स के साथ में 13,29,000 रुपीज में नॉर्मल रेंज के साथ, 14,49,000 रुपीज में लॉन्ग रेंज के साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी भी किसी कार का टॉप एंड वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी था, कभी नहीं हुआ। मैंने अब तक इंडिया की लगभग सभी कारों के ऊपर इस तरह के वीडियोस दिए हैं, और सबके रिव्यू भी मेरे चैनल पर मौजूद है। ऐसी कोई कार है नहीं इसका नहीं है, और ये पहली कार है जिसकी प्राइसिंग ये कहती है कि टॉप एंड वेरिएंट लो फायदे में रहोगे 14,49,000 रुपीज में मिल रहा है आपको टॉप एंड वेरिएंट। कोई जरूरत नहीं है सनरूफ की, कोई जरूरत नहीं है फास्ट चार्जर की। 14,49 दो और इस वेरिएंट को घर लेके आओ और मजे करो। बहुत शानदार प्रोडक्ट। हाँ, फिर भी अगर आप जिद पे अड़े हैं कि हमें कोई छोटा वेरिएंट लेना चाहिए, तो आप कंसीडर कर सकते हैं एडवेंचर को, लेकिन वो भी लॉन्ग रेंज वाले के साथ। मेरा पर्सनली मानना है कि छोटी रेंज वाले को अवॉइड कीजिए जब तक कि आपके बजट से बाहर नहीं जा रहा है। आइदर बजट कम है तो आप स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, वरना सीधे सीधे लॉन्ग रेंज वाला कोई भी गाड़ी का मॉडल उठा लीजिए, फायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। क्लियर? हाँ, रिव्यू मैं इसे 2 दिन के भीतर चलाने वाला हूं और फिर मैं आपके साथ शेयर कर सकूंगा कि एक्चुअल में इसने कितनी रेंज दी, क्या ये पावर फिगर्स जो देखने में इतनी बड़ी लग रही है अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्या गाड़ी की ब्रेकिंग इंप्रूव हुई है पीछे डिस्क ब्रेक आने से, जो कि केवल लॉन्ग रेंज के साथ आई है, नॉर्मल रेंज के साथ नहीं, इंप्रूव हुई है या नहीं। और अगर ये सब चीज़ें इंप्रूव हुई है, हैंडलिंग इंप्रूव हुई है, तो मज़ा आ जाएगा। और इसकी संभावना है मुझे, क्यों? क्योंकि यह डिफरेंट आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, यानी वो रिव्यू वीडियो पंच का रिव्यू वीडियो नहीं है, यानी पंच के सारे फीचर्स, सारे ऑप्शंस इसके साथ नहीं बैठेंगे। ये कंप्लीटली न्यू कार है, और वैसे ही न्यू इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस होंगे। तो रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो आप
कुछ भी नहीं समझ सकेंगे पंच ईवी के बारे में, जो बहुत जल्द आने वाला है मेरे चैनल पर। मैं चलाने वाला हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ ही में कंपनी के कुछ और बातें भी मुझे जाननी है, वो कंपनी के एमडी, प्रोडक्शन डिजाइन हेड, इन सब से बात करके मैं आपके साथ उनके बारे में भी जानकारी शेयर करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कीजिएगा, और ये बताइए आपकी नज़र में कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और क्यों ये नेक्सॉन से ज़्यादा बेटर आर्किटेक्चर में बनी कार है, और क्यों ये ज़्यादा बेटर क्रैश टेस्ट रेटिंग ला पाएगी। सेफ्टी में कोई कमी नहीं है, मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फेसबुक पर देख रहे मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पर देख रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि अगला वीडियो आ गया है। अभी नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो रिव्यू वीडियो आपको पहले देखने को मिलेगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु।